వెల్కమ్ టు డిఎన్బి న్యూస్. రాయలసీమ ముస్లిమ్స్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలో ఆదోని పట్టణంలోని షాహీ జామియా మసీద్ నందు శుక్రవారం రాత్రి 8:30 4/4/2025వ తేదీన వక్ఫ్ బోర్డ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2024కు సంబంధించి షాహీ జామియా మసీద్ లో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సభలో ముస్లిం మైనార్టీలు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచెదరు. ముస్లిం పురుషులు మరియు ముస్లిం మహిళలందరూ ఈ సభలో పాల్గొని దీనిని జయప్రదం చేయాలని మసీద్ కమిటీ మెంబర్స్ కోరుతున్నారు. రాయలసీమ ముస్లిమ్స్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ దులాషా పహల్వాన్ మసీద్ ఆదోని पार्लियामेंट ने ऑलरेडी वो बिल औकाफ अमेंडमेंट बिल ने पास कर दिया है। अब सवाल ये है, बिल तो पास हो गई, इसके बाद राज्यसभा में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। पर सवाल ये है कि ये बिल मुसलमानों के कितनी हद तक नुकसान पहुंचा सकता, मुसलमानों को इसको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते, मुसलमानों के लिए इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मुसलमानों को इस बिल आने के बाद क्या किस चीज़ की तैयारी करना और क्या नुकसान होने वाला है, उस पर 2-4 बातें मैं आपसे रखूँगा। अगर आपको मेरी बात होने के बाद अगर कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, सोशली डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, बिल्कुल डेमोक्रेसी वर्ल्ड में फेमस है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी हम इंडिया में रहते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा मुल्क का कानून जो है, जो निज़ाम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है, सारे कौम को, मुल्क को, जमात को, सिस्टम्स को बना के जोड़ के रखा है। क्योंकि आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपको और हर एक को रिलीजन का फ्रीडम देता है। आपके रिलीजन के प्रैक्टिसेस में कोई टोटल फ्रीडम है और आर्टिकल 25 की वजह से आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, नंबर 1। और आर्टिकल 26 ये फ्रीडम को एंजॉय करते हुए आपके जितने इंस्टीट्यूशनल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ साथ है ना क्रिश्चियन के भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, पारसीस के हैं, खाली मुसलमानों के नहीं बोल रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट वन सिंगल रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स इन ए टोटालिटी, इन ए होलिस्टिक मैनर। तो ये सारे तो कॉन्स्टिट्यूशन 25 आपको रिलीजन की फ्रीडम दे रहा, और आर्टिकल 25 आपको इस इंस्टीट्यूशन जिसमें आपके इदारे हैं, आपके मदरसे हैं, आपके खानकाह हैं, आपके मसाजिद हैं, आपके दरगाह हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैनेज करके आप है ना गरीबों को, बच्चों को मदद करते हैं, इसको सारे मैनेज करने का हक आपका अपना है। और रही बात आर्टिकल 30 इस इक्वालिटी की है कि साथ मेरे साथ आप के ना, मेरे लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून और तीसरे के लिए अलग कानून नहीं होता। आज आप लोगों ने मुसलमानों के औकाफ अमेंडमेंट बिल किया, तो कल आप है ना सिक्स का एक भी अमेंडमेंट है, मस्जिद का भी एक संस्था है, सिक्स का भी एक एक्ट है, उसको कर दीजिए। गुरुद्वारों में भी सेम चीज़ें आप ला लीजिए, क्या लाना है मैं बता रहा हूँ। मुसलमानों के जिस तरह अमेंडमेंट करके आपने औकाफ को अमेंडमेंट किया है, जिस शेप में प्रेजेंट किया है, तो ये मुसलमानों के संस्थाओं के साथ ही क्यों, आप दूसरे पार्सीज के साथ भी करिए, सिक्स के साथ भी करिए, क्रिश्चियंस के साथ के आप हाथ नहीं लगा सकेंगे अगर ना गुरुद्वारे में तो उनके एक्ट को। यहाँ क्या किया गया कि हमारे पहले मुस्लिम इंस्टीट्यूशन फ्रीडम, हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा रिलीजन में इंस्टीट्यूशन हम ही चला सकते हैं, आप लोगों ने नॉन मुस्लिम में इंटरफेरेंस कर दिया।